ये कितनी बड़ी निंदनीय घटना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, तो फिर कौन सुरक्षित होगा। और रही गवई साहब की, गवई साहब जो हैं एक इतने महान व्यक्ति हैं, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, तो देश में लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। ये बताने के लिए हमारे लोगों को कि तुम सुरक्षित नहीं हो, हमारे सामने तुम तुच्छ हो, नीच हो, हमसे नीची जाति के लोग हो, तुम ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे पद का सम्मान, ना तुम्हारी जाति का सम्मान, ना तुम्हारी इंटेलिजेंटशिप का सम्मान, ना तुम्हारे बाबा साहब का सम्मान, ना तुम्हारे संविधान का सम्मान। जो हमें सब कुछ हम ही हमें, SC, ST, मुस्लिम, माइनॉरिटीज सारे गवई साहब के साथ खड़े हुए हैं। कानून का उल्लंघन करना चाहते हैं, संविधान का उल्लंघन करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। ये अल्पसंख्यक लोग हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है कि मात्र 3% या 5% लोग 95% या 90% लोगों को वो ये थ्रेट दे रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे समाज का यानी कि जो SC लोग हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाओ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओ, कोई भी बन जाओ, उनके दिमाग में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो मैं आपके चैनल का भी कोई सम्मान नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना राष्ट्रपति से फर्क पड़ता, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से फर्क पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं। वो धर्म का मामला है, धर्म को मानने वाले हैं। उनके दिमाग में एक पागलपन की जो हद होती है वो एक हद है। केवल ये वो लोग हैं जो अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखना चाहते हैं। और ये सनातन की बात करते हैं। सनातन वर्ड तो अभी कहाँ से आया सनातन? पहले ये सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद हिंदू, हिंदू के बाद वैदिक, और वैदिक के बाद आज सनातन, और सनातन के बाद फिर कुछ और आ जाएगा। मतलब एक जगह ठहरोगे या नहीं ठहरोगे? कुछ पता है हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, वैदिक धर्म क्या है? ये सर्वोच्च रहना जो चाहते हैं। 3% देश के अंदर जो देश की व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, संविधान को चैलेंज कर रहा है, और उस पद पर कोई भी व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जाति से वो SC हैं, अम्बेडकरवाइज हैं, बौद्धिस्ट हैं, तो वो कुछ नहीं समझते। उन्होंने एक फैसले में विष्णु के लिए ये क्या बोल दिया कि इनके आग लग गई, ये पागल हो गए। अरे हमारे 3000 साल से जो हमारा शोषण होता आ रहा है, ये इतने सारे नियम, उपनियम, विधि और कस्टम्स बना के हमारे महिलाओं को, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को शोषण करते चले आए हैं, हमसे सब कुछ छीन लिया, उसका कुछ नहीं है। आज हमारे चंद लोग जागरूक होकर ऊपर पहुंच गए तो आपको सहन नहीं हो पा रहा है इतनी जलन। अरे भाई इतनी जलन देश में CJI भी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब ये मैं आपके चैनल के माध्यम से यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अपने जितने भी लोग हैं, खासकर जितने भी अम्बेडकराइज लोग हैं, जो समाज यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, 85% लोग, आप देख लो कि हमारे देश में हमारे ही संपत्ति, हमारे ही सारे इंस्टीट्यूशंस, और हम 85% होने के बाद भी और हम ही सुरक्षित नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है ये कितनी बड़ी निंदनीय घटना है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, तो फिर कौन सुरक्षित होगा? तो जातिवाद के कारण उनका हमला हो रहा है? बिल्कुल जातिवाद के कारण हमला हो रहा है, 100% जातिवाद के कारण। यस इन्हें सहन नहीं हो पा रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं। और इनसे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस बालाकृष्णन जी थे, 3 साल और 9 महीने रह के गए, वो भी उन्हें सहन नहीं हो पा रहे थे कि यार नारायण गवाही तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतना उन्हें कानून का जानकार बताया जाता है, जितने भी अब तक CJI बने सबसे ज्यादा, फिर भी उनका इतना अपमान किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ में FIR दर्ज करके इनके खिलाफ इन्हें जेल भेजा जाए। मैंने अभी कल परसों देखा अनिल मिश्रा ग्वालियर का, वो बाबा साहब के लिए गंदा बोल रहा है कि गंदा व्यक्ति अंग्रेजों का गुलाम था। अरे गुलाम तो तुम थे, तुमने अंग्रेजों की गुलामी करी, इसलिए तो तुम आज कई 100 बीघा जमीनों के मालिक हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के मालिक हो। तुमने गुलामी तुमने करी अंग्रेजों की, हमने थोड़ी गुलामी करी, हम तो देश के मालिक थे। 85% जो बहुजन है उस देश का मालिक है, सारा बौद्धिस्ट है। ये तो जातियों में बांटने वाले, धर्मों में बांटने वाले, गोत्रों में बांटने वाले तुम हो ना, तुम लोगों ने बांटा है, हम तो कभी बटे ही नहीं थे। हम तो सारे बौद्धिस्ट लोग थे, जितने भी हैं। काले नजर आ रहे हैं आपको लोग, सांवले नजर आते हैं, वो मूल निवासी हैं। पिछले लगातार कई दिन से CJI साहब को धमकी मिल रही है, बाबा धमकी दे रहे हैं, कथावाचक धमकी दे रहे हैं, साधु संत धमकी दे रहे हैं, तो सरकार को क्या सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए? नहीं, सरकार क्यों बढ़ाएगी? सरकार का तो हाथ है। सरकार तो चाहती है कि देश के अंदर इस तरह का माहौल बने, भाईचारा खत्म हो, इनमें आपस में लड़ाई हो। तो ये केवल बहाना है मूर्ति को लेकर। वो मूर्ति, जिस मूर्ति की विष्णु की बात कर रहा था,
वो भी बुद्धिस्ट की मूर्ति है। साहब ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये। बस ठीक है, तो वो उन्हें पसंद नहीं है। इसका मतलब यदि तुम्हारी बात के तुम्हारे सरकार के फेवर में यदि आप डिसीजन देते हैं तो आप बहुत बढ़िया लोग हैं, और सरकार के फेवर में नहीं दोगे तो आप पे जूता मारा जाएगा। इसका मतलब है ये प्लानिंग प्री प्लान करके कई दिन से प्री प्लान किया गया होगा। उस वकील जो मूर्ख व्यक्ति है, जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया देश से, भेदभाव छुआछूत, अब आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, सब बराबर हो गया, अब कहाँ है वो लोग बताइए? आरक्षण तो खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि आरक्षण खत्म हुआ तो फिर देश का बंटवारा होगा। जातिवाद खत्म कर दो, ये जितने टाइटल लग रखे हैं वो टाइटल खत्म कर दो अपने नाम के पीछे, जिनसे आइडेंटिफाई हो जाते हो आप लोग, तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और रही गवई साहब की, गवई साहब जो हैं एक इतने महान व्यक्ति हैं, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है, तो देश में लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। सरकारें जो हैं बीजेपी, आज से पहले भी ऐसी घटना हुई है कि नहीं, सीजेआई पे हमला उनके कोर्ट में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ। ये मनुवादी जातिवादी लोग हैं, ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया पब्लिसिटी स्टंट लेने के लिए, और इस तरह ये बताने के लिए हमारे लोगों को कि तुम सुरक्षित नहीं हो, हमारे सामने तुम तुच्छ हो, नीच हो, हमसे नीची जाति के लोग हो, तुम ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे पद का सम्मान, ना तुम्हारी जाति का सम्मान, ना तुम्हारी इंटेलिजेंटशिप का सम्मान, ना तुम्हारे बाबा साहब का सम्मान, ना तुम्हारे संविधान का सम्मान। जो हमें सब कुछ हम ही हमें। आपको भी लगता है कि जो गवई साहब है सीजेआई, उन्होंने सनातन का अपमान किया है? नहीं, कोई अपमान नहीं करा, ये सब बकवास है। उन्होंने उसे ये जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अगले महीने वैसे रिटायर्ड हो रहे हैं, नवंबर में रिटायरमेंट है उनका, जानबूझ के उन्होंने परेशान किया जा रहा है। सरकार के फेवर में उन्होंने कोई नहीं दिया। पहली बात तो 4 सितंबर को उन्होंने SC/ST एक्ट के बारे में दिया कि SC/ST एक्ट जब लगेगा तो जेल जाएंगे ये उससे बौखला गए कि SC/ST एक्ट को मजबूत कर दिया गया। उसके बाद में मूर्तियां खंडित होगी तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना हुआ जो जाने वाला आर्कोलॉजिकल है, ये ऐसा ही है। वो तो उसे पता था, मूर्ख को, वो तो जानबूझ के वहां लेकर गया था कि ये इस तरह की कुछ बात करेंगे जो उन्होंने कहा। ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि एक सीजेआई पे हमला हो गया भारत में, तो कैसा संदेश जाएगा? तो भारत की न्यायपालिका में शक्ति नहीं है इसका मतलब, और जजों को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल में आजीवन कारावास की सजा देनी चाहिए। इस केस में तो मिसाल, वकीलों के भेष में भी जातिवादी गुंडे हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुंडे, बहुत तादाद से ज्यादा। मानव तो एक ही है, जाति तो वही है। अब ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण के मुख से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण था, जो ब्रह्मा के मुख से हुआ, बाजुओं से ठाकुर पैदा हुआ, क्षत्रिय, पेट से हुआ वो वैश्य, और शूद्र हुए पैरों से। तो पैर ने काट दो, जब पैर कट जाएंगे तो तुम चलोगे कहाँ? तुम तो मर ही लोगे, तुम तो तुम्हारी वैल्यू क्या? जब हम पैरों से पैदा हुए, हम पैरों को कटवा देते हैं सारे ने, तो तुम कहाँ रह जाओगे? चले गए कहाँ से? तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा भाई। में जब दुनिया चांद पे जा रही है, अगर ऐसी घटना सुनी जाएगी कि सीजेआई है उनको जाति के कारण उनको जूता फेंक के मारा, इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि बिगड़ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ जाके बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, हम भाई बुद्धा की लैंड से आए हैं, बुद्धा के देश से आए हैं, वो छवि बिगड़ रही है। इनको सहन बुद्धिस्ट जज के साथ ऐसा हो रहा है, और बुद्धिस्ट कंट्री है हमारा जो देश है वो बुद्धि है, हमारा संप्रदाय बुद्धिस्ट है। हम जो जिस संप्रदाय के लोग हैं, यहाँ के जो असली मूल निवासी हैं, जो देश के मालिक हैं, जिन लोगों को इन्होंने जातियों में और धर्मों में बांटा, वो इस देश के मालिक हैं। और ये चंद लोग बेईमानी कर नहीं, तो सीजेआई को तो उसे जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों की। उसको तो इतनी संगीन के संगीन सजा देनी चाहिए कि वो उसकी पुश्तें भी जो याद रखें, हाँ भाई कानून भी कोई चीज है। और देश में तो बिल्डोजर चल जाता है, क्या इस वकील पे चलेगा बिल्डोजर? बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, चिंता नहीं कीजिए, इंतजार करो 2-4 दिन का, हो जाएगा, सब कुछ होगा। अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, क्या सीजेआई साहब के साथ खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, पूरा देश खड़ा हुआ। वो यही तो समस्या है कि देश पूरा खड़ा है उनके साथ, पूरे 85% पूरा बहुजन समाज, जिस बहुजन समाज में पूरा OBC, SC, ST, मुस्लिम, माइनॉरिटीज सारे गवई साहब के साथ खड़े हुए हैं। इवन यहाँ तक कि मैं औरों की बात बता दूं, बनिया, पंडित और ब्राह्मण, उसमें से भी कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो वास्तव में असली पंडित और असली ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, वो जानता है कि बाबा साहब का योगदान भारत में क्या था। जो क्षत्रिय, वो भी जानता है कि बाबा साहब का योगदान क्या था, अंग्रेजों से कैसे कैसे हमने देश को आज़ाद करा और संविधान बनाया। और कुछ बनिया भी जानते हैं कि वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बाबा साहब था, वो उन्होंने जो संविधान बनाया वो सही व्यक्ति थे, तो वो बाबा साहब का सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है सारे कुछ मूर्ख हैं, कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, कुछ जातंकवाद बोलते हैं, कुछ धर्म को अपने बनाए रखना, तो कुछ अपने स्टेटस को ऊपर बनाए रखना चाहते हैं कि हम सर्वोच्च हैं। अरे सर्वोच्च कैसे? मानव सीधा एक साथ जैसे पैदा होता है, सभी ऐसे पैदा होता है और ऐसे ही मरते हैं, ऐसे